हाँ जी बालक, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, कैसे हाल चाल। आज हम सॉल्व करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन इज सेइंग दैट एबीसी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 और उनकी बैलेंस शीट हमको गिवन है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, इसको टिक कर लो क्योंकि ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। कैपिटल दी हुई है, ओके। लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, नो इशू, गुडविल है और फ्यूचर रेशियो इनका कितना दिया हुआ हमको 1:1:1, ओके, नो इशू। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड 1,50,000, गुडविल वैल्यूड है। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड 80,000, बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू 6% से कम हो गई है। क्रेडिटर हमारे 6,000 की वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड शुड बी रिटन ऑफ, मतलब अब हमको इनको पेमेंट नहीं करना है, ओके। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, ओके। तो पहले हमको तीनों फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का और बैलेंस शीट का। अब एक एक करके सॉल्व करते चलो। पहले कैपिटल लिख लो, कैपिटल अकाउंट में 1,50,000 और 25,000। आ जाओ इधर, यहां लिखते हैं हम बाय बैलेंस प्रोडक्ट। कितना आ जाएगा? 1,50,000 25,000, 1,50,000 और 25,000। अब यहां पर आ जाएगा जनरल रिजर्व, तो लिख लेते हैं बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट है यहां पर जनरल रिजर्व का? 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 3 और 2 5 और 1 6, ओके। 15,000, 10,000, 5,000, 15 10 5, तो लिख देता हूं मैं यहां पर। यहां आ जाएगा 15,000, यहां आ जाएगा 10,000 और यहां आ जाएगा 5,000। ये हमारा यहां पर जनरल रिजर्व भी आ गया, ओके, नो इश्यूज। अब देखो ध्यान से, पॉइंट पढ़ते चलेंगे हम, अब सॉल्व करते चलेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड 1,50,000। अब इसके लिए बच्चों हमको पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम वर्किंग नोट में। ओल्ड रेशियो 3:2:1 है, ओल्ड रेशियो, एंड न्यू रेशियो इज 1:1:1 और न्यू रेशियो हमारा हो जाएगा 1:1:1, ठीक है। अब मैं लिख देता हूं यहां पर ओल्ड माइनस न्यू, ओके। पार्टनर है हमारे एबीसी, तो मैं लिखता हूं यहां पर ए बी एंड सी। 3:2:1, 2/6 एंड 1/6, ओके। अब न्यू रेशियो हमको कितना गिवन है? न्यू रेशियो इज, फिक्स कर लो इसको, 1/3, 1/3 एंड 1/3। एलसीएम लेते हैं इसका, 3 - 2 दैट इज 1/6। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? सेक्रीफाइस। 6 2 -2, ये आ गया हमारा नील, एंड 6 1 - 2 दैट इज -1/6। ये नेगेटिव है तो मतलब ये हो गया हमारा गेन। अब एंट्री हमारी क्या बननी है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट बननी है भैया, बिल्कुल बननी है। तो इस एंट्री को यहां पोस्ट करते हैं, देखना ध्यान से। सीज कैपिटल अकाउंट मतलब बाय सीज कैपिटल अकाउंट और टू एस कैपिटल अकाउंट। समझ गए कैसे पेस्ट करते हैं? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब ध्यान से देखो, गुडविल हमारा, गुडविल का अमाउंट है कितना बच्चों? गुडविल का अमाउंट है हमारा 1,50,000 का। तो 1,50,000 का हमको 1/6 करना है। कितने का? 1,50,000 का 1/6 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25,000, ओके। यहां हम लिखेंगे 25,000 ए के नीचे लिख दिया हमने, और यहां हम 25,000 किसके नीचे लिखेंगे? सी के नीचे, ये हमने लिख दी, ओके। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज लैंड विल बी रिवैल्यूड सॉरी एट 80,000। लैंड हमारी 80,000 की हो गई, पहले कितने की थी? 50 की, मतलब हमको 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो मैं यहां लिखूंगा क्या? बाय लैंड अकाउंट। कितने का? 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। अब एक्चुअल वैल्यू हमारी लैंड की कितनी हो गई है? एक्चुअल वैल्यू हमारी लैंड की हो गई 80,000। तो मैं यहां पर लिख देता हूं क्या? लैंड 80,000। सिंपल, सारी चीजें एक साथ करते चलेंगे, बिल्कुल प्यार से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। बिल्डिंग विल बी बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। अब बिल्डिंग की वैल्यू 6% कम हो गई, ठीक है। ये लैंड वाला केस था, ऊपर वाला मैंने गलती से बिल्डिंग बना दिया हुआ। लैंड वाला केस था वो 50,000 वाला, ठीक है। अब है बिल्डिंग हमारी 6% से डेप्रिशिएट हुई है,
तो 50,000 का आप 6% निकालोगे बच्चा पार्टी, तो ये आपका आएगा 3,000। तो मैं लिख देता हूं टू बिल्डिंग कितना आ जाएगा ये 3,000। ठीक है, अब मतलब बिल्डिंग कितने की थी 50 की थी, 3,000 डेप्रिशिएट हो गई, अब वो रह गई 47,000 की। आ जाओ बैलेंस शीट में लिख देते हैं हम 47,000। ठीक है, बिल्डिंग हमारी अब रहेगी कितने की 47,000 की। नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट इज क्रेडिटर ऑफ 6,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न ऑफ, मतलब 6,000 के क्रेडिटर हमको पे नहीं करने। ठीक है, मतलब प्रॉफिट हो गया हमारा, तो यहां पे लिखता हूं मैं बाय क्रेडिटर्स 6,000 के। अब भाई देखो बैलेंस शीट में क्रेडिटर हमारे कितने के हैं 50,000 के क्रेडिटर है हमारे, अब 6,000 के हमको पे नहीं करने हैं, तो अब हमारे एक्चुअल क्रेडिटर कितने के बचेंगे, दैट इज 44,000। क्या लिखता हूं मैं क्रेडिटर्स इज इक्वल टू 44,000। ऑल राइट, व्हाट नेक्स्ट सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, ओके। अब बच्चों एक काम करो, रिजर्व रह गया है, रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट हमने कर दिया क्या, हाँ हाँ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हमारा हो चुका है। अब एक काम करो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालो, ये हो गया हमारा 36,000, यहां हो गया हमारा 36,000। अब यहां लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी सी तीन है हमारे, ए बी सी, यहां लिख दो 33,000 एंड द रेशियो इज 3:2:1। रेशियो क्या है हमारे पास 3:2:1 है, तो 33,000, एक मिनट रुकना, 33,000 डिवाइड बाय 6, तो यार हमारा 5500 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारा आ जाएगा कितना 16,500, 16,500, ये आ जाएगा हमारा 11,000 एंड सी कितना होगा हमारा 5500, 5500। ठीक है, अब बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट करके लिखो 16,500, 11,500, 16,500 एंड 11,000, और ये हो गया हमारा 5,500, 16,500, 11,000, 5,500, ये आ गया हमारा। अब बच्चों और भी कुछ है तो देख लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आने के लिए अब मुझे तो कुछ खास नहीं दिख रहा, तो मतलब नहीं होगा कुछ भी। ओके, अब एक काम करो फटाफट से इसकी टोटलिंग करो, देखो ध्यान से, ये हो गया, ये हो गया 40,000, एक 40, यहाँ लिख तो दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक 40, 1,40,000 प्लस 16,500, ये हो गया हमारा 1,56,500, 1,56,500। ओके, ये हो गया हमारा 60,000 और 11,000, 60,000 11,000 हमारा कितना हो गया 71,000, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है 71,000। अब यहाँ आ जाओ 30,000 प्लस 5,500, 30,000 प्लस 5,500 हमारा हो गया 35,500। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं हम 1,56,500, 71,000, यह आ जाएगा 35,500। ठीक है, तो यहाँ लिखो टू बैलेंस सी डी, तो ये तो वही 1,56,500 होगा सिंपल, ये वही 71,000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, रुको जरा, माइनस 25,000 कर दो इसका, 10,500 इरेज कर देते हैं इसको, 10,500। अब ये कैपिटल हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगी। ठीक है, तो यहां मैं लिखता हूं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी सी, कितना कितना निकाला है भैया 1,56,500 प्लस 71,000, क्या लिख दूं 1,56,500 प्लस 71,000 एंड द लास्ट वन इज 10,500। ओके, अब देखो बैलेंस शीट में आ जाओ, जो बचा हुआ अमाउंट है वो लिख दो, बीपी रह गया हमारा 20,000 का, तो यहां पर बिल्स पेबल ट्रांसफर कर दो, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल हमारे यहां पर कितने का आ जाएगा बच्चों, दैट इज 20,000, तो हमने यहां पर 20,000 मेंशन कर दिया, ये आ गया हमारा 20,000।
और तो कुछ बचा भी नहीं है, सब ट्रीटमेंट हमने आगे खत्म कर दिया। अब इस साइड आ जाओ, यहाँ क्या क्या रह गया देखो ध्यान से। प्लांट रह गया 1 लाख का, स्टॉक रह गया 40,000 का। प्लांट रह गया हमारा 1 लाख का, एंड हमारा स्टॉक रह गया है कितने का, 40,000 रुपए का स्टॉक रह गया है हमारा। ओके, व्हाट नेक्स्ट? डेटर 30 का है, बैंक 5 की है। डेटर 30, बैंक 5। डेटर 30,000 और बैंक है हमारी कितनी, 5,000 रुपए। ओके, अब कुछ है नहीं, बस टोटलिंग रह गया लास्ट स्टेप, तो कर लेते हैं भाई, देखते हैं क्या हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, पहले लेते हैं हम लाइबिलिटी साइड को। 44,000 प्लस 1,56,500 प्लस 71,000 प्लस 10,500 प्लस 20,000, ये हमारा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है 3,02,000। अब आइए साइड का देख लो एक बार। 80,000 प्लस 47,000 प्लस 140 प्लस 35,000, बिल्कुल परफेक्ट आया हमारा 302,000। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।